बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म 1 2 3। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत बच्चों हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है बच्चों, तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है अपनी इस क्लास में, तो ध्यान से हमारी बात को सुनने का प्रयास करिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, ठीक है बच्चों। तो क्रांतिक कोण को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं बच्चों, क्रांतिक कोण इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या होता है बच्चों, यहाँ मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आपका समझ लीजिए सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम है आपका और ये आपका विरल माध्यम है, और ये आपका है अभिलंब। ठीक है बच्चों, ये देखिएगा, ये आपका है अभिलंब। ये हमारा है अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब हम काल्पनिक बनाते हैं, तो ये आपका अभिलंब है। थोड़ा सा आप स्केल के माध्यम से बनाइएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट बना देता हूँ। इसे अभिलंब है। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो आपको पता है जब भी प्रकाश आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं, तो यह क्या होता है, अपने मार्ग से, अर्थात अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब होता है यह अपने मार्ग से, यानी कि यह आपका अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है, दूर हट जाता है अभिलंब को। ठीक है, इससे ये आपका अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका होता है आई, इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं आई को, और ये हमारा होता है अपवर्तन कोण। क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ये अपवर्तन कोण को हम कहते हैं आर से। ठीक है, ये हमारा अपवर्तन कोण आर होता है। तो हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं। मान लीजिए हम आपतन कोण का मान बढ़ा दिए, ये हमारा आपतन कोण, ये हम थोड़ा सा और इधर कर दिए ऐसे, ये आपतन कोण इधर करेंगे, तो ये जो अपवर्तन कोण हमारा है, ये क्या हो जाएगा, इस पर मैच करेगा, इस पर मैच करेगा। ठीक है, अब यह यहाँ में आकर के यह क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यह ऐसे ना होकर के ये वाला ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन, और ये आपका 90 अंश हो जाएगा, और 90 अंश हो जाएगा, और इसी को हम बच्चों कहते हैं, ये आपतन कोण है आई, आपतन कोण, और यह अपवर्तन कोण है आर, इसे आर हम कहते हैं। यह 90 अंश होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं बच्चों, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण, देखिए क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में, कौन से माध्यम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम, ये आपका सघन माध्यम और ये आपका विरल माध्यम। इस विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना है, 90 अंश है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ रही है आपको, तो चलिए हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। ठीक है, ये देखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से।
आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। घन मध्य में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण कोष्ठक में R 90 अंश होता है, ये हमारा क्या है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब देखिए हम एक टॉपिक समझते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों, आप देखिए ध्यान से, हम इस टॉपिक को समझेंगे। क्या क्रांतिक कोण, ये आपका क्रांतिक कोण C तथा अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। क्रांतिक कोण C तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो चलो बच्चों, मान लिया, देखिए बच्चों यहाँ क्या है, ये प्रकाश हमारे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ठीक है बच्चों। अगर इसी का उल्टा अगर मान लीजिए प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा होगा, तो जो प्रकाश यहाँ अविलंब से दूर हट रहा था, जब वही प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अविलंब से दूर हट रहा है। अगर वही प्रकाश आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता तो वह अविलंब की तरफ झुक जाता, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए हम मान लेते हैं, मान लिया, माना प्रकाश, ठीक है, मान लिया प्रकाश सघन माध्यम को हम 2 मान लेते हैं, सघन माध्यम 2 है तथा विरल माध्यम 1 है, ठीक है। माना प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, माना प्रकाश सघन माध्यम 2 तथा विरल माध्यम 1 में प्रवेश करता है, तब स्नेल के नियम से, ठीक है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम 1 में प्रवेश करता है तो स्नेल के नियम से। तो देखिए यहाँ पे ये आपका मान लीजिए माध्यम आपका 2 है और ये माध्यम आपका 1 है, ठीक है। ये आपका I, ये आपका R है। तो ये देखिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन I हो जाएगा, साइन I बट्टे साइन ये आपका R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपका ये क्रांतिक कोण आपका C आपतन कोण, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम देखेंगे, क्रांतिक कोण ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए ये तो हमने माना प्रकाश सघन माध्यम 2 तथा विरल माध्यम 1 में प्रवेश करता है, तब स्नेल के नियम से माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। अब देखिए यह आपका सघन माध्यम, यानी कि सघन माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में आपतन कोण I, क्रांतिक कोण C तथा क्रांतिक कोण C तथा अपवर्तन
अपवर्तन कोण R बराबर 90 अंश, तब क्या हो जाएगा? देखिए दो सम यानी कि ये आपका विरल सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक आपका हो जाएगा साइन। देखिए यहाँ पे क्या हमने क्रांति को सी माना है ना, आई को, तो ये हो जाएगा साइन, ये आपका साइन सी बटे ये साइन 90 अंश। और हम जानते हैं साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन सी बटे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि इस माध्यम सघन सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे यहाँ देखेंगे हम 2 संबंधी 1, यानी 2 यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा ये आपका साइन सी हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा ऐसे हम लिख दें विरल माध्यम के सापेक्ष, ऐसे विरल माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1, यानी कि हवा के सापेक्ष इस सघन का अपवर्तनांक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे साइन सी, या इसी को लिख सकते हैं कोसेक ये आपका सी, ये आपका हो जाएगा क्या? फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो यही आपका होता है संबंध। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान वे में मैंने आपको समझाया हुआ है। प्रश्न को यहाँ लिखता हूँ, आप प्रश्न को करिएगा। ठीक है, मैं प्रश्न को लिखता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो बच्चों। ठीक है, यदि जल का अपवर्तनांक ठीक है, यदि जल का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों, 4/3 हो, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। जल में प्रकाश की चाल बताइए। ठीक है बच्चों, बताइए। तो ये देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक आपका दिया है 4/3 हो तो, ठीक है, ये जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है, तो कह रहा है जल में प्रकाश की चाल। तो बच्चों मैंने आपको इसके पहले एक नियम बताया था। ठीक है, प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो देखो बच्चों क्या फॉर्मूला मैंने बताया था। तो ये आपका है, ये जल का अपवर्तनांक। तो सुनिए, ये देखिए जल का अपवर्तनांक, ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, यानी कि ये वायु के सापेक्ष। ऐसे कर लीजिए, यह n बराबर को दिया है 4/3। ठीक है, और ये वायु में प्रकाश की चाल आपका दिया है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है
तो आप इसे फार्मूले के अनुसार कैसे आप रखेंगे, तो फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया हुआ था। तो फार्मूला आपको देखिए क्या है, फार्मूला उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो फार्मूला मैंने बताया था अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे, ये आपका क्या है, जल है ना, तो जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल आपको पता है 3 × 8 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ये आपको नहीं पता है, इसको x मान लीजिए। अपवर्तनांक आपको कितना दिया है, ये देखिए अपवर्तनांक आपका दिया है 4/3 दिया हुआ, ये अपवर्तनांक आपका दिया हुआ, तो यहाँ लिख दिया अपवर्तनांक, तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ लेते आइए, ये क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ये इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 4x = ये 3 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर। इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा 2 4 × 2 = 8, देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 9 में तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 1 बचेगा 4 5, यानी कि ये आपका 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये आपका बच्चों हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल। क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये यक्स की वैल्यू हो जाएगी, और यक्स आपको पता है क्या, यह यक्स आपका है, आपका यहाँ पे यही एक्स है, ये आपका ये आंसर होता है, ठीक है बच्चों। तो आपका जल में प्रकाश की चाल कितना मिल गया, 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो बच्चों इस टॉपिक के अंदर प्रश्न ऐसे ही आएंगे, बोर्ड एग्जाम से आप में पूछे जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के क्वेश्चन को हल करना है। आप नोट करिए फटाक से, मैं आगे आपको बता दूँगा। चाहे क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा, आप करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिटाऊँ मैं इसे, तो चलो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लेंस के विषय में। लेंस से संबंधित कुछ बातों को हम जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो लेंस से संबंधित कुछ बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लेंस से संबंधित कुछ बातों को जान जाएंगे तो हम क्वेश्चन को हल करने में हमको आसान रहेगा, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दिया है 1.5, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में दिया है 1.5, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न दिया आपका आसान है, ठीक है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए मैं आपको एक फिगर के माध्यम से मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक फार्मूला होता है बच्चों, देखो ये फार्मूला होता है आपका, ये दिया है GNA = 1.5, ठीक है। तो पूछ जा रहा है ANG का मान पूछ रहा है, तो देखो बच्चों ANG बराबर होता है 1/GNA, ठीक है। मैं इस फार्मूले को आपको पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें मान को पुट करेंगे तो आप देखिए 1, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना दिया 1.5,
तो आप इसे डिवाइड करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 10 ऊपर जाएगा, 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बाई जाएगा 15 और ये 5 टू जा 10 और ये आपको कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.666। तो 6 बार आएगा, देखिए 6 बार आएगा तो इसलिए हम क्या करेंगे 0.67, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू यानी ANG बराबर हो जाएगा 0.67, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। आप इस प्रश्न को करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैं इस प्रश्न को मिटाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए होमवर्क में क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, आप इसको करिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए ये हमारा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लेंथ होता क्या बच्चों, लेंथ। तो ये हमारा होता है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ बच्चों देखो लेंथ है क्या, तो लेंथ देखो बच्चों, 2 गोली पृष्ठ या एक गोली पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ, इन सब से मिलेगा। ठीक है ना, यह सबसे मिलेगा और एक प्रकार का समांगी, ठीक है बच्चों, समांगी पारदर्शी माध्यम बनता है, उसी को हम बोलते हैं लेंस। यानी लेंस के से हम आर पार यानी कि दोनों तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो लेंस हमारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है उत्तल लेंस और एक हमारा होता है अवतल लेंस। तो चलो बच्चों हम समझते हैं कि लेंस है क्या। तो मैंने आपको बताया लेंस 2 गोली पृष्ठ या एक गोली पृष्ठ, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लेना है और एक समतल पृष्ठ, इन दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने पर एक क्या होगा, हमारा समांग पारदर्शी माध्यम बनेगा। जब मिलाएंगे तो समांग पारदर्शी माध्यम बनेगा और उसी समांग पारदर्शी माध्यम को ही हम कहते हैं लेंस। तो परिभाषा क्या बच्चों, इसको हम देखेंगे। ये हमारा लेंस है, यहाँ आप देखोगे लेंस, तो लेंस आप जानोगे तो देखो 2 गोलीय पृष्ठ, 2 गोलीय पृष्ठ, ठीक है, या एक गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल तथा एक समतल पृष्ठ से घिरे मतलब घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या कर रहा है, 2 गोली पृष्ठ जैसे मान लीजिए 2 गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ और एक गोली पृष्ठ, ये दोनों मिल गए, ये आपका बन चुका है लेंस। देखिए ऐसे बनाएंगे, 2 गोली पृष्ठ बन गया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये देखिए ये भी गोली पृष्ठ और ये भी आपका गोली पृष्ठ, ये दोनों गोली पृष्ठ मिले तो इनको यहाँ से ऐसे मिला दिया, तो ऐसे ही हम मान लीजिए बन गए। ठीक है, ऐसे ये आपका एक बन चुका है। 2 गोली पृष्ठ मिला दिया या 2 गोली पृष्ठ न मिला करके एक गोली पृष्ठ मिला दिए। जैसे मान लीजिए देखिए ये आपका एक गोली पृष्ठ है और ये मान लीजिए आपका कोई समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ में ये आपका सपोज करिए ऐसे मैं बना रहा हूँ फिगर को, देखिए ये हमारा ऐसे, ये ऐसे हो जाए और ये वाला ऐसे हो जाए। देखिए ये 2 एक ये आपका ये ऐसे ही गोली पृष्ठ मिलकर बन रहा है और ये वाला ये आपका गोली पृष्ठ हो गया इसी के अंदर। ठीक है, ये हमारा, अब यहाँ मैं आपको फिर से बनाता हूँ। देखिए एक गोली पृष्ठ ये आपका हो गया, ठीक है, और इसी मान लीजिए एक आपका समतल पृष्ठ हो गया। ये वाला पृष्ठ क्या होगा, समतल हो गया
समतल, और ये वाला पृष्ठ आपका गोली हो गया। तो इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो देखिए, दो गोली पृष्ठ से बनाएंगे तभी लेंस का निर्माण होगा, या तो एक गोली पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ, इन दोनों से मिला के बनाएंगे तभी आपका लेंस का निर्माण होगा। दोनों ही कंडीशन में लेंस का निर्माण हो सकता है, इसीलिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझेंगे हम लेंस कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा लेंस दो प्रकार का होता है। ये देखिए आप, एक ऐसे लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का होता है बच्चों, ठीक है। पहला है, देखिए, उत्तल लेंस, ठीक है। और दूसरा है आपका अवतल लेंस, ठीक है। देखिए, एक उत्तल लेंस और एक आपका अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कौन होता है, तो देखिए, इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। थोड़ा आप सही से बनाइएगा, हम इस पे बन नहीं पा रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। आप उसको अच्छे से बनाइएगा। ये आपका, देखिए, ये आपका मिस्टेक हो जा रहा है, नहीं बन पा रहा सही से, ठीक है बच्चों। तो आप इसे थोड़ा सा बनाइएगा अच्छे से। हमारा बोर्ड पे ठीक से बन नहीं पा रहा है, तो मैं जैसे चाहे वैसे बना रहा हूँ। तो देखिएगा, ये आपका ये ऐसे, और ये आपका ऐसे, ठीक है, कुछ सीधा बना हुआ। और ये देखिए आपका ये ऐसे होता है, और ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये दो लेंस बने, कौन कौन से, एक उत्तल लेंस बना और एक आपका अवतल लेंस बना, ठीक है। इसको हम अवतल लेंस कहते हैं, इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो यहाँ दो लेंसों से मिलकर के बना है, ये वाला देखिए, एक गोला, और ये वाला ये गोला, दो गोले में, ठीक है। ये दोनों गोलों से ये क्या हुआ, इस लेंस का निर्माण हुआ है। इसी को वो देखिए बच्चे, इसे हम ऐसे डैश करके बनाते हैं। ये हमारा होता है इसका मिड वाला पॉइंट, ठीक है। ये हमारा होता है उत्तल लेंस, और ऐसे ये भी होता है हमारा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से। ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस आपका, ठीक है। बनाना है ठीक से, इसको और अच्छे से बनाया जाए। ये आपका ये आपका बच्चों, यहाँ मैं पहले इसको बना देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे इसको ऐसे, ठीक है बच्चों। तो बनाने का आप प्रयास करेंगे। ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। बोर्ड पे बच्चों मेरा जो मार्कर है वो फिसल जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी बनाने में। आप इसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें दो होते हैं। एक आपका ये देखिए, एक इधर से ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो ये गोला ये बन जाएगा, और एक इधर से बनाएंगे तो यह दो गोला बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इस वाले को हम, अब देखिए यह क्या, इसका एक सेंटर होगा ऐसे C1, और इसका एक सेंटर होगा ऐसे C2। इसी तरह से इसका एक सेंटर होगा C2, और इसका सेंटर होगा C1, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये आपका ऐसे बन जाता है। तो ये आपका उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस में क्या हो रहा है, देखिए ये आपका बीच में मोटा हो रहा है और किनारों पतला हो रहा है, जबकि इस अवतल लेंस में किनारों पे मोटा और बीच में
पतला होता है। स्पर्श करके आप पहचान कर सकते हैं। जब आपको ऐसा महसूस हो कि बीच में मोटा किनारों पर पतला तो उत्तल लेंस होगा, और जब आपको ऐसा महसूस हो कि किनारों पे मोटा है बीच में पतला है तो आपका उत्तल लेंस होगा। ठीक है बच्चों, यह बात होती है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के विषय में। यहाँ आप बात को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। मिटाऊँ? देखिए, ये प्रकाश की किरणों क्या करता है, एक जगह सेंट्रलाइज करता है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी कि यह प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है और ये समस्त किरणों को फैलाने का काम करता है। तो जो फैलाने का काम करता है और जो मोड़ने का काम करता है। तो बच्चों मैंने पिछली वाली जब प्रकाश में शुरू किया था तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है तो उसे हम किस प्रकृति का लेंस कहते हैं, और जो प्रकाश की किरणों को एक जगह सेंट्रलाइज करता है, केंद्रित करता है, तो वह किस प्रकार का लेंस होता है। तो आपको यह बात सारी पता होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, आप देखिए हमारा यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और लेंस से की परिभाषा हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम जानेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पहला है, देखिए ये क्या होता है, ये हमारा होता है उत्तल लेंस, ठीक है बच्चों। उत्तल लेंस है, इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी लेंस से ये उत्तल लेंस है और इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा होता है अभिसारी लेंस, यहाँ हम देखेंगे। तो अभिसारी लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस। तो मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये हमारा उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे लेंस को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेंस को बनाएंगे ऐसे, ये हमारा लेंस बनेगा, थोड़ा आप बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। ये आपका लेंस है। तो यही हमारा क्या है, लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस देख रहे हैं क्या होता है, किनारों पे ये हमारा, देखिए उत्तल लेंस वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस लेंस का काम क्या होता है, सभी किरणों को एक जगह मोड़ने का काम करता है, ठीक है। मैं यही दिखाता हूँ। तथा यह लेंस समस्त प्रकाश की किरणों को तथा यह लेंस समस्त प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक है। एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए इसे अभिसारी लेंस
कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सभी किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। इसे ये समस्त प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, अब चलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं बच्चों? अवतल लेंस हमारा होता है अपसारी लेंस। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो जाएगा अवतल लेंस, और इसे कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, वह लेंस जो देखिए बच्चों, इसी का थोड़ा सा विपरीत होगा, जहाँ विपरीत होगा इसका, और कुछ नहीं इसमें होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका, मैं यहाँ लेंस बना देता हूँ। देखिए आप लेंस को उतना बढ़िया से बनाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई बनाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये आपका, ये देखिए ये लेंस आपका। ठीक है, तो वह लेंस जो किनारों पर पतला। ठीक है बच्चों, वह लेंस जो किनारों पर, देखिए ये क्या होता है, किनारों पे मोटा, ये किनारे हैं, इन किनारों पे क्या होता है? मोटा होता है। वह लेंस जो किनारों पर मोटा हो जाएगा, वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, और यह लेंस समस्त प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैला देता है। यह लेंस समस्त प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। इसका काम होता है प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम। ठीक है बच्चों, यह लेंस समस्त प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, इसलिए इसे इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लिया आपने, यह किनारों पे मोटा और बीच में पतला, ये बीच में होता है, ये वाला हिस्सा बीच का होता है, किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो वह लेंस जो किनारों पर, ठीक है, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। और ठीक है, यह लेंस समस्त प्रकाश की किरणों क्या होता है, और यह लेंस समस्त प्रकाश की किरणों, यह लेंस समस्त प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। तब तक लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।